So which type of sum will come? This is A part. First type of sum will come like that. The facts, complete the facts. आपको कुछ दिया होगा, आपने इसको complete करना है. It will come in 5 marks बच्चे. How you will do? 5 girls share 15 balloons. अब हमारे पास कितने balloons हैं? 15 balloon है, और उनको कितने बच्चे शेयर कर रहे हैं? गर्ल्स शेयर कर रही हैं, 5 गर्ल्स शेयर कर रही हैं. ठीक है. द फैक्ट्स आर, तो उसके फैक्ट्स बताने हैं. ठीक है. तो हाउ वी विल डू, तो आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, और ये सब ये सारा ऐसे दिया होगा आपको क्वेश्चन. तो हाउ यू विल सॉल्व, पहले है 15 डिवाइड बाय 5. तो जब भी बेटा आपको ऐसे दिया है, या तो आप सीधा ही 5 का टेबल पढ़ोगे जब तक 15 नहीं आ जाता. तो व्हाट यू विल डू, आपने इसको ऐसे बनाना है बेटा. यहाँ पे जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होगा, यू विल मेक इट लाइक दैट. ठीक है, आपने ऐसे बना लेना. जो आपका इसमें से बिग नंबर है, जो 15 बिग है, यू विल राइट इट हेयर, बीच में लिख लेना है. और जो स्मॉलर नंबर है, यू विल राइट इट हेयर, बाहर. ठीक है, इट्स ईजी. आपने ऐसा कर लेना. ठीक है. अब आपने 5 का टेबल, वैसे बेटे डिवीजन इसी तरह ही की जाती है, लेकिन वो छोटी छोटी आपको आती हैं तो आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना. लेकिन द एग्जैक्ट मेथड ऑफ डूइंग डिवीजन इज दिस. इसको इसी तरह करते हैं. तो जो बिग वाला होता है, अब आपने 2 नंबर ढूंढ लिए. 5 गर्ल्स शेयर 15 बैलून, यही 2 नंबर है ना. वन इज दिस, एज अनदर वन इज दिस. तो जो बिग वाला नंबर है, यू विल राइट इट हेयर, एंड जो स्मॉलर है, यू विल राइट इट हेयर. तो आपने 5 का टेबल अब पढ़िए ज़रा 15 तक. 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 जो आंसर है वो ऊपर लिख लेना है, नीचे इसके 15. वी विल सब्ट्रैक्ट इट, माइनस कर दो. 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गए 0, इसको माइनस कर देते हैं, और पूरा पूरा ही चलेगा. अभी आपको रिमाइंडर वाले नहीं है, तो आपका पूरा पूरा ही चले जाएगा. 15 में से 15 गए 0. तो आर आंसर इज, ये ऊपर वाला आंसर होता है, नीचे वाला नहीं आंसर होता, ये ऊपर वाला आंसर, इसको हम क्वेश्चन कह रहे हैं. दिस इज़ आर आंसर. ठीक है. तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटे, ये तो मैंने आपको बताया. 3 इज रिक्वायर्ड आंसर. तो आपने ये सम भी करना है. तो आपका आंसर कितना आ गया? 15 को 5 से ये डिवाइड किया ना हमने, इसका मतलब होता है डिवाइड करना. ये डिवीजन का है, ये भी डिवीजन का सिंबल होता है. ये इसको इस तरह हम डिवाइड करते हैं. तो आंसर हमारा आ गया 3. तो आपने चेक करना है कि आपने सही किया है कि नहीं किया. तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा हमारा. 5 3 ज़ा 15, यस. ठीक है. ईच गर्ल गेट, जो आपने ऊपर का आंसर है वही यहाँ पे आएगा. तो 2 जगह, जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है, आपका सेम आंसर रहेगा. और बीच वाले में जो आपका आएगा वो उसको मल्टीप्लाई करके, अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ रहा है, ठीक है. नहीं तो फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो चीज़ यहाँ पे नहीं है, 5 भी है, 3 भी है, कौन सा नहीं है? 15. यू मे राइट इट 15 ओवर हेयर, और ऊपर और सबसे लास्ट वाला आंसर सेम होगा. वी विल डू विद वन मोर एग्जाम्पल. वेट, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल. ये आपको ऐसे ही बेटा क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको दिया जाएगा. 3 गर्ल्स शेयर 12 केक्स, द फैक्ट्स आर. अब फिर शेयरिंग हो रही है, तो व्हाट वी विल डू? डिवीजन. 3 गर्ल्स शेयर 12 केक्स, शेयरिंग हो रही है, तो देन व्हाट वी विल डू? वी विल डू डिवीजन. ठीक है. तो हमारे पास क्या है? 12 केक्स हैं. कितने गर्ल्स हैं? 3 हैं. 3 में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है. गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बच्चे. तो हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो फर्स्ट हाउ वी विल डू, पहले हमें ये डिवीजन करनी है. यहाँ पे साइड पे आपने करनी है. जो बिग नंबर कौन सा है इसमें से? 12. और एक 2 ही तो नंबर है, 3 और 12. जो बिग है वो उसको बीच में लिख लीजिए, सॉरी. और जो स्मॉलर वन है तो उसको हम बाहर लिख लेंगे. अब हमने जो बाहर होता है उसी का टेबल पढ़ते हैं, मतलब जो छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसका टेबल पढ़ना होता है हमें. 3 का टेबल आता है 12 तक आपको, तो पढ़िए ज़रा. 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12. आ गया आंसर. माइनस कर देंगे तो 0 0 आंसर आ जाएगा हमारा. ठीक है. तो आंसर इज 4. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? 4. और इसमें 4 3 अगर, तो आपको आता है आंसर डायरेक्ट ही होता है बेटा. इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आएगा हमेशा. 4 3 को, चाहे 3 को 4 से करो, 4 को 3 से करो, तो आंसर विल बी सेम, 12. ओके. तो ईच गर्ल गेट्स 4 केक्स. तो अब हाउ आई विल गिव यू मार्क्स. ये 3 फिलअप्स आपको मिले हैं, इसके 3 मार्क्स हैं, और 2 मार्क्स बेटे ये आपको डिवीजन के मिलेंगे. ठीक है. तो ये डिवीजन भी आपने करना है. 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, है ना. So our next question, the B part.
डिवीजन यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के थ्रू हमें डिवीजन करनी है। इट्स वेरी इजी बेटे। लाइक दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, 15 डिवाइडेड बाय 5। 15 को 5 तो सबसे पहले हमें, अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखना है अगर तो नंबर लाइन है तब आपने इस तरह करना है। नंबर लाइन अगर आपको दी हुई है बेटे, नंबर लाइन बनानी है आपने डायरेक्ट डिवीजन नहीं करनी है। तो हाउ यू विल डू, मैंने पहले तो जो बिगेस्ट नंबर है वहाँ तक हमने बना लेनी, जो सबसे पहले लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, तो मैंने 15 तक अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो अब हमें कितने कितने जंप लेने हैं, ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है 5। तो इसमें हम उल्टा चलेंगे, हम ना 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर और पीछे पीछे हम जंप करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। ठीक है, क्योंकि आप कई बार गलत चले जाते हो। तो आपने कितने कितने जंप लेने हैं, 5 जंप लेने हैं और स्टार्ट करना है हमने एंड से, जो ये वाला नंबर है इससे स्टार्ट कर लेना है हमने। तो जहाँ पे आप होते हो बेटा, यू विल नेवर उसको आपने काउंट नहीं करना, यू विल नेवर काउंट दैट नंबर। ओके, एंड यू ऑलवेज स्टार्ट विद 0, ये भी ध्यान रखना, 0 से ही स्टार्ट करना है। एंड यू नेवर काउंट वेयर आर यू, आपने जहाँ पे भी हो आपको काउंट नहीं करना है। तो आपको कितने कितने जंप लेने हैं, 5 जंप लेने हैं। इसको लीव कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपने डॉट एरो जो भी बना लो। ये मैंने फर्स्ट जंप ले लिया। ठीक है, एंड देन अगेन लीव इट दिस, आप यहाँ पे इसको लीव कर दो, 1 2 3 4 5। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक चलते रहेंगे। 0 तो नहीं आ गया, नो, तो फिर इसको काउंट नहीं करना। जहाँ पे आपने ख़त्म किया ना उसके रूट से स्टार्ट करना, नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट नहीं करना है आपको, उसके रूट से बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करना। लीव दिस, 1 2 3 4 5। देखो 0 पे आ गए हो, यस। तो आपने कितने जंप किए, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखना है आपने आंसर 3 जंप लिया आपने, 3 बार जंप किया, 3 टाइम्स आपने जंप किया, तो आंसर इज 3। तो वैसे भी आपको पता है कि 5 को 3 से 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 3 ज़ा 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमें नंबर लाइन कहाँ तक बनानी है, 0 से लेके 10 तक। आई हैव ड्रॉन दिस। ठीक है, सो अब कितने कितने जंप लेने हैं हमें, 2। अब बैक आ जाओ, 10 पे आ जाओ पहले। आप यहाँ से भी ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, आप यहाँ से भी 2 के जंप ले सकते हो जब तक आपका 10 ना आ जाए। तो मैं यहाँ से इसलिए चल रही हूँ तो कि आपको पता है कि 0 पे ही तो पहुँचना है। ठीक है, जो भी बेटा इजी लगे आपको वे, अगर आपके पेरेंट्स डिफरेंट वे से करवा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। तो 10 से स्टार्ट करते हैं, 2 जंप करते हैं। वी विल नॉट काउंट दिस, 1 2, 0 नहीं आया, 1 2, 2 के जंप लीजिए, 1 2 1 2, पुट अ स्मॉल मार्क ओवर देयर, 1 2, आ गया 0। तो 0 आएगा, अगर आप सही कर रहे हो तो आपका 0 आ जाएगा। तो कितनी बार आपने कितने टाइम जंप किया, 1 2 3 4 5। तो आंसर इज 5, ये भी लिखना है आपको, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, सो 2 5 ज़ा 10। तो 2 का टेबल में 10 कब आता है, जब हम 5 बार उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम लाइक दैट, कंप्लीट द डिवीजन। आपको डिवीजन करनी कैसे है, ये आप बेटा 1 मार्क्स में आएंगे। तो नो नीड टू डू अ बिग सम, ऐसा सम बनाने की ज़रूरत नहीं है जैसे आपने पहले बनाया था। आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन इसका सम बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ओनली 1 मार्क में आ रहा है। ठीक है, नो नीड टू डू। वैसे अगर आप ऐसे करोगे तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, ये भी सही है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर देते हो क्योंकि 1 मार्क में है तो वो भी सही है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये तो अब सीधा आपको टेबल आने चाहिए। यू हैव टू लर्न टेबल बेटे, दिस इज़ वेरी कंपलसरी। तो हमने किसका टेबल पढ़ना है, जो छोटा नंबर होता है उसका टेबल पढ़ते हैं। इसमें 3 छोटा है, स्मॉलर है और बाद में भी आ रहा है, तो वी विल साइड द टेबल ऑफ 3। तो 3 का टेबल पढ़िए 6 तक, जब तक 6 नहीं आता, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब 4 का टेबल पढ़ना कहाँ तक, 32 तक, 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8, 4 3, ऐसे 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। मुझे टेबल आते हैं, आपको भी लर्न करने हैं। 4 8 होता है 32। 5 का टेबल आप पढ़ना है कहाँ तक, 25 जब तक ना आ जाए पढ़ो। 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। 2 का टेबल पढ़ना है 18 तक, ये तो डायरेक्ट ही आता है, आपको आना भी चाहिए। 2 9 ज़ा 18। 4
8 का टेबल नहीं पढ़ना 4 तक, 4 का टेबल पढ़ना है 8 तक। तो 4 का पढ़िए, 4 इज 0, 4 1 4, 4 2 8। सो दिस वे ये 1 मार्क में आ रहे हैं बच्चे, तो वी कैन डू डायरेक्टली। ओके, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये नहीं, अगर ये सेम ही आंसर आएगा, अगर आप इससे भी करते हो ना तो ये भी सेम ही आएगा। लाइक ये वाला सम हम लेके चलते हैं। तो इसमें बिग वाला क्या है 25, स्मॉलर क्या है 5। तो 5 का टेबल पढ़ना है 25 तक, हमें पता है 5 5 होता है 25 जी। तो माइनस किया तो आंसर आ गया 0, तो आंसर इज़ 5। ठीक है, दिस इज़ सेम, दिस इज़ सेम, आंसर हमारे दोनों सेम है। सो बच्चे यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। ये तो सिंपल टेबल पढ़ने, तो मैंने आपको कहा ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कंप्लीट द फैक्ट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें आप ये आपको 2 मार्क्स का में आपने ये करना है, ये भी करना है और वो जो फिलअप दिए हुए हैं वो भी करने हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन टुडे। फर्स्ट टाइप ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम, ये 3 फिलअप्स हैं और ये भी आएगा, आपको डिवीजन भी आपको शो करनी है, तो 5 मार्क्स में आ गया। सेकंड क्वेश्चंस विल कम नंबर लाइन। ठीक है, ये नंबर लाइन हमने की है, तो ये आपको नंबर लाइन भी ये वाला है ना, तो आपने ऐसा नंबर लाइन भी आएगा। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम लाइक डायरेक्ट डिवीजन आपने जो करनी है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। इफ अगेन देयर इज एनी डिफिकल्टी यू मे कॉल मी बेटे। थैंक यू सो मच।